देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। सब है उड़ानी ब्रह्म की टाटी, सब है उड़ानी ब्रह्म की टाटी, रहना माया बांधी। बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात रखनी है। ਇਹਦਾ मतलब वो ये कह रहा, मैनू बाहर कीते चानने दा बहुत माण है, मेरे हत्थां दी ताकत दा, मेरे देसी घ्यो दा, मेरे पाए तेल दा, मेरी बाली हुई जोत दा। इस करके वो बाहर वाली है सारी एक्सरसाइजिज विच जिन्होंने कहते हैं रिचुअल्स, कर्म कांड, उन्हां विच मस्त रहिंदा है। तो इत्थे चानण करना नहीं चाहता, पर जो इत्थे चानण नहीं करना चाहता, आसा की वार रोज सवेरे सवेरे सब तो पहले शब्द विच गुरु नानक पातशाह कहते ने, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000। हुणे एक चंदा है, हुणे एक सूरज है, ते गुरु पातशाह कहते ने ऐसे 100 चंद्रमे चढ़ जान, 1000 सूरज भी चढ़ जान, इतना चानण तेरा दीवा, तेरे देसी घ्यो दा 100 काट दीवा, जिदे तू आके घ्यो ना पाए तो बुझ जाएगा। जरा जा पतंगा मस्ती च आके चुंझ मारे तो बुझ जाएगा, जरा जी वाह आई तो बुझ जाएगा। ये तो हुणे बेचारा सूरज के सामने कुछ भी नहीं है। कहते जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदिया इतना प्रकाश भी जेकर होवे, ताई मैं कई बारी बड़े अफसोस नाल कहंदा कि ये जगमग जगमग वाला डिस्को वालियां लाइटां लगा के गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते चानण करन दी लोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जे 100 चंदा उगवे नालों भी हिरदे दे अंदर चानण कर सकता है, तो गुरु साहब कहते ने इत्ते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधियार, हनेरा रहेगा। हुण इस तो बाद आती है गुरमत दे बख्शिश वाले पॉइंट दी डिस्कशन, जिहड़ी कि बड़ी जरूरी है। कि एक इंसान, किसी ने मेरे को न्यूयॉर्क पूछा सी गुरमत विच ग्रेस किरपा दा की बेसिक सिद्धांत है, तो मैं उन्होंने कहा मैं कौन होंदा समझाण वाला, पर रल के विचार सांझ करते हैं। एक मनुख किसी को डॉक्टर को दवाई लैन जाए तो आम तौर पर असीं कह देंगे हैं डॉक्टर धोखेबाज ने, झूठ बोलते ने, लमका देंदे ने, टेस्ट करा करा के पैसे खांदे ने, फीसां वधा दित्तियां ने, लुट लैंदे ने, फिर उस बाद दवाई बनावटी दे देंदे ने, डायग्नोस ठीक नहीं करते ने, मनुख रुल जाता है। ये सारिया गल्लां नूं काटा मार दी है। सही डॉक्टर मिल गया, सही टेस्ट भी करा ले, सही डायग्नोस भी हो गया, तो सही दवाई भी दे दी, लिख दी। हुण ये बीमार इंसान दवाई की पर्ची चुक के पढ़े उसनूं,
2 गोली सुबह खानी है, 2 शाम को खानी है। सुबह वाली गोली खाना खाने से पहले खानी है खाली पेट, और 2 शाम की गोली खाना खाने के बाद खानी है। रोज पढ़े, फिर ट्यूनिच पढ़े, फिर गा गा के पढ़े, फिर लगातार पढ़े, पर खाए ना। हुण दसो डॉक्टर उस ते डायग्नोस, ओदी कीती पढ़ाई, ओदी कीती डायग्नोस दी अते टेस्ट दी मेहनत सारी जीरो हो गई। क्योंकि जे मैं खावां ना, ये दवाई किवें अंदर जा सकती है? पूछत पथिक ते मार्ग ना तारे पग। भाई गुरदास जी कहते हैं, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, पूछत है वैद, खात औखद ना संजम से। कैसे मिटे रोग, किवें मिट सकता है? ते एक पिता जी घर आके कहते हैं, मैं अज शर्त ला के आया 1 लाख रुपए दी। पता है कि खरगोश दियां 3 टंगा होंदियां। तो निक्का बच्चा कहता, पापा आप शर्त हार जाओगे, ये मेरी किताब में खरगोश बना हुआ है, खरगोश की 4 टांगे होती हैं। कह चल परे हो। मम्मी तुसी शाह जी शर्त हार जाओगे, खरगोश दियां 4 टंगा होंदियां। मां बेटा शर्त हार जाएगा, खरगोश दियां 4 टंगा होंदियां। इन्ना वड्डा हो गया तैनूं समझ नहीं है। कहता मैं शर्त नहीं हारांगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं मन्नांगा ही नहीं। जे मैं मन्नांगा ही नहीं, मैनू कौन हरा सकता है? मैं ना मानू। किरपा बख्शिश, डॉक्टर दी दवाई, खरगोश दियां 3 टंगा। सच दा जिहड़ा सूरज है, यह धरती दा जिहड़ा सूरज है, वह बाहर चढ़िया होवे और इंसान अपनी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लवे, और जिथे किथे रोशनदान या मोहरी होवे या शीशा लगा होवे, उथे काले कागज लगा देवे। और सूरज, सूरज सोकाट देवता जी, प्रकाश देने वाले सारी धरती को, इतने ताकतवर सूरज जी बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? मैं ना मानू, नहीं आन देंदा तैनू मैं। ਇਹਦਾ मतलब गुरमत दा ग्रेस, किरपा दा फंडामेंटल निकल के सामने आया कि ए मनुख तेरे चारों पासे सच दे चानण दी, सच दी बख्शिश दी बारिश हो रही है, बशर्ते कि तू अपना हिरदा सुरत मत मन बुद्ध दा खोल। जे नहीं खोलने, किसी दी कोई पाया नहीं है जिहड़ा तेरे ते किरपा बख्शिश कर सके। बिकॉज यू से आए, मैं जे मन्नांगा ही नहीं, मैं ना मानू। ये समझ पई कि मनुख अपनी छत पकड़ी रखे जितनी मर्जी, और फिर कही जाए मन नहीं लगता, मन मोह माया च फसिया रहता है, तृष्णा च फसिया रहता है। दसो जी की करिए? फिर काम काज ना करिए, वोटी बच्चे ना पालिए। सानू जेड़े संत जी ब्रह्म ज्ञानी जी आके कह जाते हैं, देखो जी तुसी ते मोह माया च फसे रहंदे हो, पाप करते रहंदे हो, टैक्स की हेरा फेरी करते हो, बच्चियां दे मोह च खचत रहंदे हो, तुसी ते सारे नरकां नूं जाओगे। मैं ते विआह कराया नहीं होया, मैं ते ब्रह्मचारी हाँ। पर वो इस करके कह रहा होंदा क्योंकि उसनूं पता नहीं जदों घर वोटी रुस जाती है तो उहदे नाल गल किवें करीदा है। उन्हों नहीं पता कि राती 10 बजे तक बेटी नौजवान घर ना आए तो की करीदा है। ये सारे जज्बात उन्होंने पता नहीं ने। इस करके गुरमत की पहली लाम विच क्या, प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जी। हर पहलड़ी लाम विच समझाण दा यतन कीता है कि गृहस्थियां दा गुरु गृहस्थियां नूं सूझ-बूझ देण वाला मनुख, गृहस्थियां दे नाल गल करन वाला मनुख गृहस्थी होना चाहिए है, ताकि उन्होंने पता होए कि इन्हां दे घरां विच इन्हां दे की जज्बात हन। जिसने विआह ही नहीं कराया, जिहदे बच्चे ही नहीं हन, जिहड़ा किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाए, सीख के मेहनतां करके खून पसीने दी कमाई दे नाल घर दी रोटी वोटी बच्चे बच्चियां दी पढ़ाई वास्ते कमाई करके लियांदा ही नहीं, जिन्हों लोकी बैठिया बिठाया करोड़ां रुपए मत्था टेक जाते हैं,
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਮਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਕੋਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ, ਉਹ ਕੋਏ ਮੀਨਸ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, गुरमुख पर्सन, आइडियल इंसान बन जाएगा, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी वाला इंसान बन जाएगा। जे को मन जाना है मन कोए बन जाएगा। उस अवस्था तक पहुंचने वास्ते सुनिया मनिया मन कीता भाव की अवस्था सानू माणन वास्ते मेहनत करनी पेगी ना। सैमीनार असी संगत नूं कह देंगे साध संगत जी तुसी सारे बोलो, तो मैं तुहानूं पुछना चाहता तुसी सिर्फ हाँ या ना करना। साध संगत जी ये मेहनत सानू करनी पवेगी ना, है ना जी? उच्चा बोलो, करनी पवेगी ना। फिर कौन विचोला आके साडे हस्ते कीती हुई मेहनत दी बख्शिश सानू दे जाए। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं कहला सकता जब तक पढ़े ना। सानू कोई संत जी ब्रह्म ज्ञानी जी पढ़े हुए लाची दे जान, बख्शिश दे देंगे। हाउ कम वी हैव टू। फिर एक बारी कहो है ना जी, है ना जी। फिर मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्डिंग तुसी कह रहे हो। अज दे इस शब्द नूं गौड़ी राग दे विच जदों गौड़ी राग पूर्ण हो जाता है तो उत्थे गुरुआं दी बाणी दे टोटल दा नंबर लिख दिता जाता है। तो उस तो बाद भगतां दी बाणी शुरू होती है। तो जिथों ये बाणी शुरू होती है उत्थे लिखिया गौड़ी राग गौड़ी भगतां की बाणी, बाणी दे बनतर दा ढंग, वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंपाइलेशन ऑफ ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी। ऊपर लिखा गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जियो के चौपदे 14। चौपदे मीन्स चार चार पदे दे शब्द होणगे गौड़ी ग्वारेरी राग विच कबीर साहब दे। उस तो बाद लिखे 14 मीन्स ए चौपदे दे कबीर साहब दे गौड़ी ग्वारेरी राग विच 14 शब्द होणगे। मैं देखिया मैं हैरान रह गया। ऊपर लिखा कबीर जियो के चौपदे 14 ते उत्थे देखा जाके 13 शब्द निकले। लड़ीवार कबीर साहब दे 13 शब्द ते 14वें शब्द दी आखिरी पंक्ति तो एक पंक्ति पहला भी कबीर साहब दा शब्द 14वां शब्द पर तिपदे दे अखीर विच लिखा होया गौड़ी कबीर जी नाल रलाए लिखिया मेला पंजवा। 14वें शब्द उत्ते फिर स्पैसीफिकली लिखिया, उत्ते लिखा इन 14 शब्द होंगे पर 14वें शब्द तो पहला 13 शब्दों तो बाद 14वां शब्द का सिरलेख गौड़ी कबीर जी नाल रलाए लिखिया मेला पंजवा।